नमस्ते। अगर कोई नया पीसी बनाने की सोच रहा है तो सिंगल, डुअल और क्वाड चैनल रैम जैसे शब्द यार बड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये परफॉर्मेंस के लिए वाकई में इतने ज़रूरी हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। यही तो वो बड़ा सवाल है जिसका सामना ज्यादातर बिल्डर्स करते हैं। हम एक एक करके समझेंगे कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है और ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर मतलब उसकी स्पीड पर कैसे असर डालते हैं। तो जवाब तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ये मेमोरी चैनल आखिर होता क्या है। फिर हम इन तीनों मेन कॉन्फ़िगरेशंस को आमने सामने रखकर देखेंगे। उसके बाद असल दुनिया में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी देखेंगे। और हाँ, बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं। और आखिर में हम पहुंचेंगे अपने अंतिम फैसले पर। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये मेमोरी चैनल है क्या चीज़। बहुत आसान शब्दों में कहें तो मेमोरी चैनल आपके सीपीयू यानी कंप्यूटर के दिमाग और रैम यानी उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के बीच बातचीत का एक रास्ता है। इसे आप एक डेटा हाईवे की तरह समझ सकते हैं। अब सोचिए, हाईवे पर जितनी ज्यादा लेन होंगी उतना ही ज्यादा ट्रैफिक मतलब डेटा एक साथ आ जा सकेगा और परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। अब देखिए, ये सड़क वाली एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को कितना आसान बना देती है। होता यह है कि डेटा को सीपीयू और रैम के बीच लगातार आना जाना होता है, तो एक सिंगल चैनल वो एक सिंगल लेन वाली सड़क की तरह है। काम तो चल जाता है, पर ट्रैफिक जैम होने का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ मल्टी चैनल एक मल्टी लेन हाईवे की तरह है, जहां डेटा रूपी गाड़ियां एक साथ आराम से चल सकती हैं। तो ठीक है, ये सड़क वाली मिसाल तो समझ आ गई, लेकिन असल हार्डवेयर पर ये चीज़ काम कैसे करती है। चलिए अब इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम कैसे बनता है। यहाँ सबसे जरूरी बात है डेटा पाथ की चौड़ाई। देखिए, सिंगल चैनल में सीपीयू और रैम स्टिक के बीच एक 64 बिट्स का रास्ता होता है, जबकि डुअल चैनल में दो रैम स्टिक्स मिलकर उस रास्ते को डबल यानी 128 बिट का कर देती हैं। और क्वाड चैनल में तो ये चौड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने मदरबोर्ड के चारों रैम स्लॉट भर दिए तो आपको क्वाड चैनल मिल गया। जी नहीं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका सीपीयू और मदरबोर्ड किसे सपोर्ट करते हैं। जैसे ज़्यादातर नए AMD CPUs डुअल चैनल तक ही सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपने 4 स्टिक लगा भी दी तो आपको कैपेसिटी तो चारों की मिलेगी, लेकिन बैंडविड्थ का फ़ायदा सिर्फ 2 चैनल वाला ही मिलेगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये चौड़ा डेटा हाईवे मतलब ज्यादा बैंडविड्थ असल दुनिया में वाकई ज्यादा स्पीड देता है। देखिए, थ्योरी तो यही कहती है कि परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल आना चाहिए, लेकिन जैसा कि गेमिंग स्कैन भी कहता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। मतलब ये जो उम्मीद है कि परफॉर्मेंस एकदम से कई गुना बढ़ जाएगी, वो पूरी नहीं होती, खासकर गेमिंग जैसे कामों में। और ये ग्राफ इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। हाँ, मल्टी चैनल से गेमिंग में परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत तो बढ़ती है, लेकिन ये फायदा अक्सर बहुत मामूली होता है। सच तो ये है कि अगर गेमिंग परफॉर्मेंस को सच में एक बड़ा बूस्ट देना है तो जीपीयू या सीपीयू को अपग्रेड करना कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है। तो अगर स्पीड का फर्क इतना कम है तो फिर हर कोई ड्यूअल चैनल सेटअप की सलाह क्यों देता है? वजह यह है कि परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं है। इसके कई प्रैक्टिकल फायदे हैं, जैसे लागत। 2 8 GB की स्टिक खरीदना अक्सर एक 16 GB की स्टिक से सस्ता पड़ता है। फिर है सेफ्टी। अगर दो में से एक रैम स्टिक खराब हो भी जाए तो पीसी दूसरी वाली पर चलता रहेगा। और हाँ, लुक्स भी मैटर करते हैं। RGB लाइटिंग वाली केस में ज्यादा भरे हुए स्लॉट्स अच्छे दिखते हैं। लेकिन सिंगल स्टिक का भी एक फायदा है, वो ये कि भविष्य में अपग्रेड करने के लिए स्लॉट खाली मिल जाते हैं। तो ठीक है, परफॉर्मेंस, कीमत और प्रैक्टिकल बातों को समझने के बाद अब आते हैं अंतिम फैसले पर। आखिर किसके लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अच्छा है? ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए, चाहे वो गेमर्स हों, कंटेंट क्रिएटर्स हो या फिर नॉर्मल यूजर्स, ड्यूअल चैनल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये कीमत, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल बातों का एक बेहतरीन बैलेंस देता है। सिंगल चैनल बस तभी लेना चाहिए जब बहुत जल्द अपग्रेड करने का पक्का प्लान हो। और क्वाड चैनल, वो तो हाई एंड प्रोफेशनल वर्कस्टेशन के लिए है, जैसे वीडियो एडिटिंग या 3D मॉडलिंग। तो अब जब ये सारा अंतर साफ हो गया है तो अगले पीसी बिल्ड में क्या देखने को मिलेगा? बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जो किसी की ज़रूरतों और बजट के लिए एकदम बैलेंस्ड हो। उम्मीद है इस जानकारी से ये फैसला लेना अब थोड़ा और आसान हो जाएगा।